Hello students, myself Mrs. Reema Oja, your English teacher, and today we are going to start chapter 7th of your chapter 6 of your first flight, the 100 dresses second. This is the second part of this 100 dresses section, written by Il Basor Easter. Now this story is about Wanda Petronsky. एक्चुअली हम लोगों ने पिछले चैप्टर में द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि वेंडा जो है वो एक पुअर गर्ल है जो कि अकेली स्कूल आती है, अकेली स्कूल से घर जाती है. शी डज़ नॉट हैव दैट मच ऑफ ड्रेसेस कि वो रोज़ स्कूल नई ड्रेस पहन कर जा सके और बाकी बच्चों की तरह अलग अलग कपड़े बदल कर स्कूल जाया करे. उसके पास कुछ ही कपड़े हैं जो कि वो पहन कर जाती है, बट वो कपड़े भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी दूसरे के हैं, उसके नहीं हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट फिट हर वेल. उसको ठीक तरीके से वो फिट नहीं आते, कुछ लूज़ होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, और दे आर नॉट आयर्न प्रॉपरली. आयनिंग भी नहीं होती है उनमें प्रॉपरली, तो इसीलिए वो फ़ील होता है कि शायद उसके पास कपड़े प्रॉपर हैं ही नहीं. बट क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे बहुत टीज़ करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं कि वो रोज़ रोज़ एक ही तरीके के कपड़ा पहन के स्कूल आ जाती है, तो वो ये कहती है कि उसके पास कबर्ड में हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस हैं और वो इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो रोज़ रोज़ अलग अलग कपड़े पहनने की उसका मूड नहीं है या वो नहीं पहनना चाहती. शी डज़ नॉट लाइक टू वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस. नाउ दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर 5 का वो फर्स्ट पार्ट था. दिस इज सेकेंड पार्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड. ओके, इन दिस चैप्टर द वेंडा इज एडजस्ट द बेस्ट डिज़ाइनर एज शी हैड स्केच्ड 100 ड्रेसेस. अब लास्ट में आपने सुना था उस चैप्टर में कि उसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और उस कॉन्टेस्ट में उसने 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स बनाई थी, ड्रेसेस बनाई थी, स्केचिंग की थी, और शी वन द फर्स्ट प्राइज़ ऑल्सो. सभी अलग अलग कलर्स की थी, अलग अलग डिज़ाइंस की थी और अलग कलर्स थे सभी के, कोई किसी से मैच नहीं करता था. एंड फॉर दैट शी वन द कॉन्टेस्ट ऑल्सो. नाउ वेंडा इज़ जज्ड. उसे एक बेस्ट डिज़ाइनर की उपाधि मिली थी और उसकी सारी ड्रेसेस जो थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, डिफरेंट थी. बट अब वो स्कूल दूसरी बार जाना नहीं चाहती थी मेडल लेने के लिए. जो मेडल उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जो मेडल मिला था, फर्स्ट प्राइज़ जो मिला था, वो मेडल को रिसीव करने वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी. और इसीलिए उसके फादर ने स्कूल में मिस मैशन जो उसकी क्लास टीचर थी उन्हें एक लेटर लिखा कि वेंडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी. वी आर मूविंग टू अ न्यू सिटी. वो इस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में सेटल हो रहे हैं. और द मिस्चीवियस गर्ल्स, वो पैगी और मैडी के बारे में भी ये लिख रहे हैं कि वो उन्हें बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि वो वेंडा के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, वो उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करती थी, यानी कि चिढ़ाती थी उसकी ड्रेसेस को लेकर. और वेंडा ने अपनी 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइंस है, जो नाम उन्होंने वेंडा को दिया था, वो सारी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस हैं. उनमें से 2 ड्रेसेस उन्हें पैगी और मैडी को भी कॉन्ट्री की. मैगी पर्सनली फील सैड. अब मैगी को अभी अच्छा नहीं लगा. उसने पैगी के लिए ग्रीन ड्रेस सजेस्ट किया कि तुम ग्रीन ड्रेस पहनो क्रिसमस पर, जिसकी की रेड ट्रिमिंग्स थी. और मैडी के लिए उसने ब्लू कलर की ड्रेस सजेस्ट की जो कि वो क्रिसमस पर पहने. तो इस तरीके से वेंडा ने अपनी दोनों फ्रेंड्स एक्चुअली नहीं कह सकते, क्लासमेट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसे टीज़ करती रहती थी और जिसकी वजह से शी हैज़ टू बियर ऑल द एंग्स्टी इन हर माइंड. और अब लेटर जो उसके फादर ने लिखा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वेंडा जैसे और किसी बच्चे को भी वो हमेशा टीज़ करते रहें. उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों बच्चों के लिए ड्रेसेस भी अलॉट करेंगी.
तो वेंडा ने एक लेटर लिखा। अब दोनों ने, पैगी और मैडी ने वेंडा को लेटर लिखा कि उससे सॉरी कहा कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था तुम्हारे साथ। तो उसके बदले में वेंडा ने उन दोनों को एक लेटर लिखा कि एड्रेस किसको किया, मिस मैशन जो उनकी क्लास टीचर थी उसे एड्रेस किया, और उसके लिए उसको रिक्वेस्ट की, मिस मैशन को ये रिक्वेस्ट की कि वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस पैडी और मैगी को दी जाएं। ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जब पैगी और मैडी ने ब्यूटीफुल पिक्चर्स उनकी ड्रेसेस की देखी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, और उन्होंने फाइनली अपना ओपिनियन जो वेंडा के लिए उन्होंने बना रखा था कि टीज़ करना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको परेशान करना है, वो सभी चीज़ें उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी नहीं करेंगे। पर वेंडा जो थी वो स्कूल छोड़कर दूसरी सिटी में जा रही थी, इसी वजह से उन्होंने उसको अपोलोजाइज़ किया, सॉरी कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया, और अब वो सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। बट अब वेंडा उस स्कूल में जाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई ऐसी जगह जाए जहाँ पर उसकी वैल्यू हो और उसके साथ अच्छी तरीके से लोग बिहेव करें। दिस वॉज द चैप्टर ऑफ द 100 ड्रेसेस सेकेंड। फर्स्ट ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को सेंड कर दिया है फर्स्ट चैप्टर, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट। ओके, अब ये 100 ड्रेसेस सेकेंड पार्ट था, और इसके भी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज विल बी गिवन टू यू शॉर्टली। एंड दिस वॉज द चैप्टर ऑफ योर टर्म 1। and any doubt, anything you wanted to ask, you can ask me in the Zoom meeting. Okay, now that was your chapter about the 100 dresses second. Thank you.